बताया जाए, वो संघ जिसकी शाखा से निकल के जो है मोदी जी भी आते हैं, उपाध्याय साहब भी हो सकते हैं और ये भी आते हैं, उस संघ को क्या जरूरत पड़ गई कि वो भी एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में आता है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, यानी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी मेजोरिटी की सियासत आप भी करते हैं। आखिरी बात, जब मुझको वोट चाहिए होता है मैं बिहार में जाके कहता हूं मैं यादववंशी हूं, जब मुझको वोट चाहिए होता है मैं कहता हूं मैं ओबीसी हूं, जब मुझको वोट चाहिए होता है मैं कहता हूं कि साहब मैं सूर्यवंशी हूं। जब वोट लेने के लिए आप यादववंशी बन सकते हैं, जब वोट लेने के लिए आप ओबीसी बन सकते हैं, तो जो पंचर लगाता है उसको ये अधिकार है, उस सिख को भी, उस हिंदू को भी, उस कश्मीरी पंडित को भी, कि वो कहे कि मुझको ये दिया जाए। आपने भी यदुवंशी बोल दिया, आपने भी रघुवंशी बोल दिया, लेकिन किसी ने शिया सुन्नी अहमदिया नहीं बोलता। एक ही वर्ग को बांटो। आपका सदन में आपका पार्लियामेंट में दिया गया एक भाषण है जिसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत जबरदस्त भाषण है, पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। बहुत जबरदस्त वो भाषण है, बिल्कुल देलवी साहब ने जो बात बोली उस भाषण की अधिकतर कई मंचों पर चर्चा होती है, और वो भाषण ये है, आपने उसमें आखिरी लाइन बोली थी जो मैं व्यूअर्स को बोलता हूं, उस भाषण को जरूर सुने, यूट्यूब पे उनको मौका मिले तो। उस भाषण में आपने आखिरी लाइन बोली थी, शराफत अली को उसकी शराफत ने लूटा। क्या मायने हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा कि सच्चर कमीशन ने की रिकमेंडेशन में आया कि इनकी कुछ जगहों पर स्थिति दलितों से बदतर हो गई, पंचर लगाने लगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैंने बोला था पार्लियामेंट में, जब ये देश आजाद हुआ 564 रियासतें थी। ये बताइए, कोई पारसी रियासत थी? नहीं। कोई जैन रियासत थी? नहीं। कोई क्रिश्चियन रियासत थी? नहीं। कोई यहूदी रियासत थी? नहीं। एक दो महाराजा पटियाला छोड़ दो सिख रियासतें भी नहीं थी, पर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब हैदराबाद, नवाब लखनऊ, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज थी। और फिर भैया पंचर लगाने तक आ गए 63 साल में। ये किसने पहुंचाया यहां तक? मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं जनाब, आप दोनों लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। 1931 का सेंसस, चूंकि कास्ट के आधार पर, चूंकि इन्होंने यादववंशी और सारा बोला था, उसमें देश की साक्षरता दर है 7%, 8%, उत्तर प्रदेश की है 7%। जो हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ब्राह्मण, उसकी साक्षरता दर है 15%, क्षत्रियों की है 13% और सैयद मुसलमानों की 24%, यानी नेशनल एवरेज का 3 गुना। उसके बाद आप 63 साल के बाद पंचर लगाने पे आ गए, तो आप खुद सोचिए कि आप तो इतने पढ़े लिखे, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 47 में 20% मुसलमान, कहां चले गए सब? क्योंकि आपने को पढ़ाई लिखाई से अलग कर लिया और आ गए उस सेकुलर सियासत, माइनॉरिटी सियासत में, सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर। क्योंकि अब मैं ये भी बात कहना चाहता, एक मिनट में जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जब तक ये देश सेकुलर नहीं हुआ था ना, तो मुसलमानों में एक से एक ज़हीन लोग होते थे। आप बचपन में हम लोगों ने जितने रेडियो पे सुने, तो बड़े बड़े फनकार कौन होते थे? कैन उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, बड़े बड़े जितने भी नगमा निगार होते थे, चाहे वो हजरत जयपुरी हो, शकीर बदायूनी हो, और ये जिगर मुरादाबादी हो, वगैरह वगैरह। अब जब से सेकुलर हो गया, तो अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, याकूब मेनन, इशरत जहां, फलाने यही हो गए। इसलिए मैंने कहा ये क्यों हुआ? किसी ने समझाया इनको कि हमको बड़ी अदावत है, जैसे इन्होंने कहा संघ, अरे साहब भाजपा को तुमसे बड़ी अदावत है। दूसरों ने कहा हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है। इसलिए मैंने बोला था, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा।